नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले में सीएम योगी का बुलडोजर चल गया है। सपा नेता मोईद खान के घर पर और उसके बेकरी की दुकान पर जब बाबा का बुलडोजर चला तो लोग देखते ही रह गए और लोग बोले कि यही तो इंसाफ है। लेकिन इंसाफ की बात करने वाले, और अयोध्या से हो या यूपी की कानून व्यवस्था पर हो, महिला सुरक्षा पर हो, सदन में आवाज उठाने वाली अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आखिर कहां हैं? इस मामले पर अभी तक उनका बयान नहीं आया है। 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसका खुलासा तब हुआ जब वो नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुई तो वहाँ पे भी सपा नेताओं द्वारा आरोपी द्वारा जा करके एफआईआर न कराने की धमकी दी गई, जिसके बाद से अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और दोनों आरोपी मौजूदा समय में जेल में बंद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, ना ही अखिलेश यादव ने अयोध्या कांड पर एक भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव ने जो कुछ दिन पहले बजट पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े की थी। महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या डायल 112 हो, कई सारे मुद्दों पर यूपी सरकार को घेरा था और कड़े सवाल खड़े किए थे। लेकिन अपने नेता के इस कृत्य पर अभी तक उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है और न ही सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले आप सुनिए कि डिंपल यादव ने सदन में यूपी की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहा था। उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उसे भी आपको बता दें। जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे है, और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है। और जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था, तो इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? तो यही वो डिंपल यादव हैं जो सदन में तो महिला सुरक्षा की बात करती हैं, यूपी में कानून व्यवस्था की बात करती हैं, लेकिन जब इनके नेता इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह के घिनौने कृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं, तो एक भी बयान सामने नहीं आता है, मुंह पर ताला लटक जाते हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं जिसमें जौनपुर के रेप पीड़िता का स्क्रीनशॉट होता है, पेपर में जो छपा होता है उसका फोटो शेयर करते हुए कहते हैं कि इस पर राजनीति सियासत नहीं होनी चाहिए। डीएनए टेस्ट आरोपी का करवाइए, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर सही साबित नहीं होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो ये बात को बखेड़ा बनाए हैं। लेकिन अयोध्या मामले पर अयोध्या का नाम लिख करके अखिलेश यादव ने एक भी सोशल मीडिया पर ट्वीट क्यों नहीं किया? आखिर जौनपुर की घटना पे तो वो बोल रहे हैं, तो अयोध्या की घटना पर मौन क्यों हैं? ये सवाल तो उठता है। वहीं अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद भी चुप हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि आरोपी मोईद खान के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ में बैठे हैं, साथ में घूमे हैं, साथ में दोनों माला पहन के भी फोटो खिंचवाए हैं। लेकिन जो 12 साल की पीड़िता के साथ एक घटना घटी है, पूरे अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आपको याद होगा कि हालिया में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें बीजेपी को अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से बीजेपी अयोध्या मामले पर बैकफुट पर चल रही थी। तो ही समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, अयोध्या का मुद्दा बना रहे थे और बीजेपी पर हमलावर हो रहे थे। वहीं बीजेपी को अब मौका मिल गया है कि समाजवादी पार्टी पर अब वार करने का। बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि कल बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा और पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा। वहीं अब इस पर राजनीति, सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं कल सीएम योगी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी और इंसाफ करने की बात कही थी, और आज दूसरे दिन ही आरोपी मोईद खान के घर और बेकरी की दुकान पर बुलडोजर चला और बेकरी की दुकान को भी सील कर दिया गया। वहीं अब इस घटना को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अभी भी मुंह पर ताला लगा करके बैठे हुए हैं।
चाहे डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।